अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जंग अज़ीम के बाद की दुनिया में ये उसूल तय हो चुका है कि कोई भी मुल्क अपनी अंदरूनी सियासत में मुख्तार कुल नहीं बल्कि कुछ लिखे और अनलिखे ज़ाब्तों का पाबंद है। अनलिखे ज़ाब्ते ये हैं कि बैनुल अक़वामी ताकतें किसी तरफ से आंख बंद किए रखें तो सब चलता रहेगा, और जैसे ही इनका कोई मफाद होगा वो इस सूरत हाल के बारे में लिखे हुए ज़ाब्ते पढ़ पढ़ कर दबाव डालने लगेंगी। एक वक्त में जो मामला किसी मुल्क का अंदरूनी मसला करार दिया जाता है, सूरत हाल में तब्दीली के साथ वही मामला आलमी तशवीश का बायस बन जाता है। एटमी ताकत रखने वाले मुल्कों पर तो ख़ास नज़र रखी जाती है कि इनकी अंदरूनी सियासत हमवार तरीके से चलती रहे ताकि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो जिस पर काबू पाना मुश्किल हो जाए और ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में जा पड़े। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, इलेक्शन की बेकायदगियों और इमरान खान की हिरासत के बारे में अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान की मुतफ़िक़ा करारदाद, 40 से ज़ायद मुंतखब नुमाइंदों का सदर जो बाइडन को ख़त और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अपनी पार्लियामेंट के अरकान को ख़त दरअसल इसी पस मंज़र में लिखे गए हैं। अगर किसी को भूल गया हो तो बात अलग है, वरना इन खतूत से पहले धीमे सुरों में खामोशी से अकाबिर मिल्लत को ये बात समझाने की कोशिश की गई थी। हमारे चीनी दोस्तों ने अपने तयशुदा सिफारती दायरे से निकलकर पाकिस्तान के सियासी हालात दुरुस्त करने का मशवरा दिया था। IMF दबे दबे लफ्ज़ों में इसी मतलब की बात कर चुका है। मोहतात अंदाज में दिए गए ये सारे मशवरे अकारत गए तो ख़तों तक बात पहुंची है। अब भी कोई चाहे तो कह सकता है कि जी ये तो अमरीकी और बरतानवी निज़ाम के अंदर एक दूसरे को लिखे गए हैं, हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। दिल के बहलाने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा होगा, लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल का बार बार दो मुल्कों के अंदरूनी ख़त्तो किताबत का मौजू हो जाना इतना सादा सा मामला नहीं रहा। दुनिया के लिए पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान आवेज़िश कोई नई बात नहीं। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के किसी ग्रोह ने मिलकर एक दूसरी सियासी जमात को ठिकाने लगा दिया। बाद में सुलह सफाई हो गई तो तवाज़ुन का एक नया नुक्ता पैदा कर लिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जनाब नवाज शरीफ और मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी ये सब हुआ, मगर उन्होंने इसे कबूल किया और खेल का हिस्सा बने रहे। कभी उन्होंने बैरून मुल्क से मदद हासिल कर ली, कभी इस्टेब्लिशमेंट को दुनिया की ताकतों ने सनदे जवाज़ दे दी। यूं काम चलता रहा। हमारी नस्ल ने भी इसे कबूल किए रखा और कम ही इस खेल की असलियत जानने की कोशिश की। कहानी यूं ही चलती रहती तो मसला ना होता। इमरान खान भी अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद खामोशी से घर चले जाते और अच्छे वक्त का इंतज़ार करते रहते तो कुछ ना होता। उन्होंने एक नया रास्ता इख्तियार किया और खेल के कायदे बदलने की ठान ली। उन्होंने पुराने उसूलों पर खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और सब कुछ खोल खोल कर बयान कर दिया। उनकी बातें सुनकर हम जैसे लोग सहम जाते हैं और नई नस्ल उनकी बहादुरी की दाद देती है। यही नई नस्ल उन्हें वोट के साथ साथ गैर मशरूत हमायत भी फराहम करती है। नई नस्ल की यही पसंदीदगी इमरान खान का असासा है, जिसकी हिफाजत करते हुए उन्हें जेल भी मुश्किल महसूस नहीं होती। वो जिस हिम्मत से बेकसूर कैद काट रहे हैं, उसने नई नस्ल में भी एक रूमानवियत पैदा कर दी है। अब नौजवान खुलकर बोलते हैं और रियासत को दस्तूर के मुताबिक चलाने का तकाजा करते हैं। नई नस्ल का ये अमूमी एहसास किसी से छुपा हुआ नहीं कि पाकिस्तान में ताकत के ढांचे में तब्दीली ज़रूरी हो गई है। चीन, अमेरिका, बरतानिया सभी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली की एक नई लहर जन्म ले चुकी है, जिसका जोर तोड़ने के लिए मौजूदा हुकूमत अदालतों की तबाही, इंतज़ामी हथकंडे और बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करने में कोई खराबी नहीं देख रही। ये मान भी लिया जाए कि दुनिया के कई मुल्कों में इस तरह होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये मामला हद से आगे गुजर गया है। इसकी मिसाल मुल्क में इंटरनेट पर लगाई जाने वाली पाबंदियां हैं। इंटरनेट का गला इसलिए घोंट देना कि इसके ज़रिए सियासी मुखालिफिन का बयानिया फ़रोग़ पाता है, ये सबब दुनिया में किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। इंटरनेट आज पाकिस्तान में लाखों लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया है।
किसी भी सियासी वजह से इसकी बंदिश का मतलब है कि हम सियासत के लिए मुल्क का नुकसान भी करने पर उतर आए हैं। दुनिया में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चलाने का ये तर्ज अमल परेशानी की निगाह से देखा जा रहा है। इस तरह के इंतहाई इक़दामात का मतलब है कि हम अपनी सियासत निमटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस तरह की सूरत हाल किसी भी वक्त बेकाबू हो सकती है। सूरत हाल के बेकाबू होने के इस इम्कान ने ही दुनिया को हमारी तरफ से तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान में चाहे पार्लियामेंट बेहैसियत इदारा हो, लेकिन अमेरिका और बरतानिया में ऐसा नहीं। वहाँ के कानून साज इदारों के अरकान के खतूत को कुछ भी कहें, ये वहाँ के रियासती निज़ाम में बहरहाल अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान को अपना घर दुरुस्त करने का मशवरा पहले इशारतन दिया गया, फिर बहुत सी बातों के दरमियान उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई। अब सामने आने वाले बरतानवी और अमरीकी खतूत सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और सूरत हाल को अपना मौजू बनाए हुए हैं। गुमान था कि इन ख़तों के बाद चंद दिन का वक्फा आएगा और फिर कोई दूसरी बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन खतूत के आगे पीछे अमेरिका में टेक्नोलॉजी के एक थिंक टैंक के नायब सदर डैनियल कास्त्रो पाकिस्तान आए। उन्होंने इस्लामाबाद में चंद मुंतखब सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो वक्ती तौर पर कोई सियासी फ़ायदा तो दे सकता है, लेकिन मुआशी तौर पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना होगी। उन्होंने ट्विटर या एक्स पर पाबंदी पर भी बात की और सोशल मीडिया की आज़ादी पर भी। क्या उनका इस वक्त पाकिस्तान आकर ये गुफ्तगू करना खाली ज़िल्लत है? ऐसा समझना भी नासमझी की बात होगी। चीन, बरतानिया और अमेरिका तादमे गुफ्तगू पाकिस्तान के दोस्तों में शुमार होते हैं। ये तीनों दुनिया की 5 बड़ी ताकतों में से हैं। इन तीनों का कहना गोया दुनिया भर की तरफ से कहा हुआ ही समझना चाहिए। इन तीनों के मफादात भी किसी हद तक हमसे जुड़े हैं और हमारे मफादात उनके साथ इतने जुड़े हैं कि उनके बगैर हम शायद लड़खड़ा ही जाएं। हमारे ये तीनों दोस्त हमें जो मशवरे दे रहे हैं, अब उन पर अमल दरामद का वक्त करीब है। अभी जो बात दबी दबी आवाज़ में कही जा रही है, उसे मान लेना हमारे अपने हक में बेहतर होगा। इन मशवरों में जो बात अनकही है वो ये है कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। हम इसे मान चुके हैं, अब आप भी इसे मान लें। अकाबिर मिल्लत को समझना होगा कि पानी तेज़ रफ्तारी से टखनों से ऊंचा होकर सीने तक आन पहुंचा है। अब ये मुसलसल चढ़ता रहेगा। थोड़े कहे को ज़्यादा समझिए। शुक्रिया।